बात करें तो इंशाल्लाह इस बार जो है मजलिस बहुत फूक कर ख़त्म रखने वाली ही है। कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूक कर पीता है करके, तो ऐसी बात है। हम पिछले बार हमारी अच्छी तरह से जो उम्मीदें थी उन उम्मीदों के ऊपर हम खरा नहीं उतर पाए थे, लेकिन पिछले 5 सालों से जो मेहनतें चल रही है और ख़ास तौर से फैयाज साहब के नेतृत्व के अंदर जो मजलिस को मजबूती मिली है मुंबई के अंदर, तो यकीनन इसके नतीजे देखने को मिलेंगे। और गलतियां होती ही है बहुत सारी जगह के ऊपर, हम भी इंसान है, कोई फरिश्ते तो है नहीं, तो अब उन गलतियों को सुधारने का हमको मौका मिला है। एक एक इंसान को अच्छी तरीके से परखेंगे और देखेंगे उसमें, लेकिन ये है कि किसी के अंदर झाँक कर हम नहीं देख सकते हैं कि उसकी नीयत और उसकी मंशा क्या है करके। मैं आपके चेहरे से बता सकता हूँ कि आप बहुत अच्छे हैं करके उसमें, लेकिन अंदर अगर आपके कोई ये है तो कोई नहीं बता सकता। जिस तरह चांदोली में कांग्रेस का एक गढ़ माना जाता था, अभी एमआईएम आने के बाद क्या कांग्रेस का गढ़ तो अभी धीरे धीरे साफ हो रहा है, क्या आने वाले दिनों में एमआईएम का एक गढ़ माना जाएगा? चांदीवली के ऊपर इतना क्यों जोर दे रहे हैं? कांग्रेस का गढ़ पूरा महाराष्ट्र था, पूरा महाराष्ट्र का गढ़ उनका खत्म हो गया है, हमारा गढ़ आया है वहाँ पे। तो आने वाले दिनों में एमआईएम का क्या कैसा इधर पे माहौल रहेगा? देखिए, हम पूरी तैयारी कर रहे हैं और सिर्फ हम मुंबई के ताल्लुक से ही नहीं, कुछ दिन पहले दिल्ली गए थे। दिल्ली के अंदर मिशन दिल्ली हमने लॉन्च किए हैं। वहाँ पे ख़ासतौर से नौजवान बुजुर्गों का जो सपोर्ट हमें दिल्ली के अंदर मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में जाएंगे और यकीनन मुंबई हमारे लिए बहुत मायने रखता है, तो मुंबई के अंदर पूरी ताकत लगाई जाएगी, पूरा जोर लगाया जाएगा। आने वाले दिनों में जो इलेक्शन होने वाले नगर शो के, उसमें क्या कुछ नया दिखने मिलेगा मुंबई? नया किस एतबार से आप विकास के एतबार से? जिस तरह जो वादे किए भारतीय जनता पार्टी और भी कांग्रेस पार्टी, अन्य पार्टी जो अपने वार्डों में जिस तरह एमआईएम वहाँ पे सक्रिय देख रही है कामों, उनको देखते हुए अपना ऐसा मैं अभी जिस रास्ते से होकर आ रहा था वो रास्ता देखकर मुझे एहसास हुआ कि मुसलमानों की अहमियत जो है वो सिर्फ इलेक्शन के वक्त होती है। इन राजनीतिक पार्टी को इलेक्शन के वक्त में इनको इतने ख्वाब दिखाए जाते हैं, सपने दिखाए जाते हैं, जन्नत दिखाई जाती है हथेली के ऊपर कि हम चुनकर आ गए तो ये है करके। और अब इस बार तो कोई आपको शिकायत का मौका इसलिए नहीं होना चाहिए कि 3 पार्टियां मिलकर एक साथ सरकार बनाई हुई है। अब तो आपके शिवसेना वाले भी दोस्त हो गए हैं, कांग्रेस एनसीपी एक उसमें आ गए हैं। उसमें जो हमको कभी गालियां देते थे, हमारे को फिरका परस्त कहते थे, आज वो सब एक ही थाली के अंदर बैठ गए हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो गए हैं उसमें। अब हमारे ऊपर उनको इल्ज़ाम लगाने का कोई वजह बची नहीं है उसमें। इलेक्शन आ रहा है, देखेंगे उसके अंदर पूरी ताकत के साथ लेकर उतरेंगे। आने वाले महानगर पालिका इलेक्शन में क्या वंचित बहुजन अघाड़ी फिर से एमआईएम युति करेंगे? क्योंकि लास्ट बार तो इल्ज़ाम आप ही के ऊपर आया था विधानसभा में। देखिए, अगर अलायंस होता है तो इसका फैसला ना तो इम्तियाज़ जलील साहब कर सकते हैं और ना कोई दूसरा कोई पार्टी का लीडर कर सकता है। अलायंस होगा या अलायंस नहीं होगा, इसका फैसला सिर्फ हमारे क़ायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब करते हैं। ये सही बात है कि हमने पिछले बार है तो बहुत कोशिशें की थी कि हमारा वंचित का अलायंस रहना चाहिए करके, क्योंकि हम समझते हैं कि इस मुल्क के अंदर 2 ऐसी कौमें हैं जिनको सिर्फ इलेक्शन के वक्त में उनको अहमियत दी जाती है और बाद में उनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। सबसे ज़्यादा पिछड़ापन अगर किसी के अंदर है तो मुसलमानों के अंदर है और दलित समाज के अंदर है। और अगर ये कौमें एक साथ मिलकर अगर आ जाती है तो यकीनन हम राजनीतिक तौर के ऊपर एक बहुत बड़ी ताकत बन सकते हैं, लेकिन किसी वजूहात की वजह से ये नहीं मुमकिन हो सका था। इसका मतलब ये नहीं है कि आज सारा मुसलमान जो है, अगर मुसलमान के हमारे मजलिस के साथ है तो कई सारे ऐसे दलित लोग भी हैं जो आज भी हमारे साथ मजलिस के साथ जुड़े हुए हैं। तो यकीनन हम पार्टी के साथ संगठन होना एक अलग बात है, लेकिन क्या वो समाज के लोग हमारे साथ जुड़े हैं? तो हाँ, हम कहेंगे कि ये समाज के लोग आज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जिस तरह आज ऑफिस का ओपनिंग आपने अपने हाथों से किया, इसके बारे में आप क्या कुछ बताना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात है। देखिए, अब हम यही दुआ करके जाएंगे कि ऑफिस तो खुल गया है,
तो सिर्फ यहाँ से सियासत नहीं होनी चाहिए, यहाँ से खिदमत होनी चाहिए। लोगों की खिदमत करिए, यहाँ से लोगों की तकलीफ़ों के अंदर खड़े रहिएगा जाके उसमें। सियासत का मतलब ये नहीं है कि अब मैंने दफ्तर खोल दिया हूँ तो मैं यहाँ पर बैठूंगा और यहाँ से सियासत ही करूँगा करके। उसमें लोगों के अच्छे बुरे वक्त के अंदर खड़े रहिए। लोग आज जिस परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं, उस परेशानी को समझते हुए लोगों के साथ खड़े रहिए। इंशाल्लाह लोग फिर आपको जब ज़रूरत रहती है लोगों की, तो लोगों के पास आपको फिर जाने की ज़रूरत नहीं रहती, लोग खुद आपके पास आते हैं। पिछली बार काफी अच्छा माहौल था MIM का, लेकिन इस बार जो है कुछ विधानसभा इलेक्शन के बाद माहौल बहुत काफी खराब हो गया है। क्या लगता है उसमें सुधार आएगा या फिर पूरी कोशिश करेंगे MIM और आप और फयाज अहमद साहब? देखिए, मतलब कैसा है कि एक पार्टी जब लोगों को लगता है कि यही पार्टी है कि जिसके पीछे अब आवाम खड़ी हुई है, तो कुछ ख्वाहिशमंदों की तादाद ज़्यादा हो जाती है, जो इच्छुक उम्मीदवार होते हैं उनकी तादाद ज़्यादा हो जाती है। और ये इस बात की गवाही देता है कि आज हमको हर मोहल्ले के अंदर आप जो बोल रहे हैं वो हमको सामना इसलिए करना पड़ रहा है कि अगर हम कुछ नहीं रहते, अगर हम मरे हुए होते तो हमारे साथ कोई खड़े ही नहीं रहता है। हम पॉजिटिव नज़रिए से देख रहे हैं कि अगर एक एक महल्ले के अंदर, एक एक इलाके के अंदर इतने सारे लोग मजलिस के साथ जुड़े हैं और ख्वाहिशमंद हैं, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। क्योंकि वो उम्मीदवार खुद देखता है कि अगर मैं मजलिस के साथ अगर जुड़ा, मुझे अगर ये मौका मिल गया तो, लेकिन इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि टिकट किसी एक को ही जाता है, बाकी जितने भी ख्वाहिशमंद रहे इंशाल्लाह उनको साथ में लेकर चलेंगे। और ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है, उसमें हर एक को मौका मिलता है। उसमें आज एक को मिलेगा तो कल दूसरे को मिलेगा इंशाल्लाह। सर, जिस तरह मुंबई छोड़ के हम वसई और पालघर की बात करेंगे, जिस तरह MIM यहाँ पे सक्रिय है और वसई विहार में MIM की पार्टी के लोग वहाँ पे ऐसे नहीं है, ऐसा क्या है? क्या है कि हमारे पास जो है ना, पार्टी के अंदर सिर्फ एक ही स्टार है, वो है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब। हर एक की ख्वाहिश रहती है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जोड़ना चाहिए। अब हमारे जैसे फैयाज भाई के जैसे छोटे छोटे हम सिपाही हैं असदुद्दीन अवैसी साहब के। अब आप जैसे लोग भी बन जाएंगे तो आप हमारी नज़रों के अंदर वो पार्टी के स्टार हो जाएंगे। हम बोलेंगे कि आप जाइए पालघर, आप संभालिएगा करके। जिस तरह मुसलमानों की कुछ वहाँ पे भी तकलीफें कब्रिस्तान को लेकर ऐसे तो वहाँ पे MIM कुछ भाई ठाकुर या उनके रूलिंग पार्टी से ऐसा तो कुछ नहीं। देखिए, मुसलमानों की तकलीफ़ें आप सिर्फ पालघर या किसी एक ज़िले के अंदर नहीं, मुसलमानों की तकलीफ़ें पूरे मुल्क भर में वैसे ही है। चाहे वो कब्रिस्तान का मसला हो, मॉब लिंचिंग की बात हो, बकरी ईद आ रही है, उसके अंदर हमको किस तरह से तकलीफ़ें देना चाहिए, ये सब जो है ये साजिशों के तहत किया जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान पूरी ताकत के साथ खड़े रहता है, लड़ता है। और मजलिस बोले तो सिर्फ एक लड़ने वाली जमात का नाम है। हम अपना हक है तो भीख मांगते नहीं है। ये मजलिस जो है लड़कर छीन कर लेने वाली जमात है। थैंक यू सर। नारे तकबीर।